अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना एडी और आज जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया और इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है उसे आप बखूबी जानते होंगे, आपने ज़िंदगी में कभी न कभी उसका इस्तेमाल भी किया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कील की, जिसे हम इंग्लिश में नेल कहते हैं। क्यों ना कम इन्वेस्टमेंट से इस कील बनाने वाली फैक्ट्री का बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों आज हमने विजिट किया है एक कील बनाने वाले कारखाने का, जिसे हम नेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी कह सकते हैं। दोस्तों जो भी इस बिज़नेस को कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करता है, इसमें होने वाले मुनाफे और डिमांड को देखते हुए उसे अपना बिज़नेस बढ़ाना ही पड़ता है। आप भी इस बिज़नेस को कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके एक मुनाफा बख्श रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इस बिज़नेस को कम इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को कील बनाने का मुकम्मल प्रोसेस दिखाऊंगा और कील बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है और उसको चलाने के लिए आपको बिजली का कनेक्शन कौन सा चाहिए होगा, और आपको छोटे लेवल पर ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ये सेटअप लगाने के लिए कम से कम कितनी जगह की ज़रूरत होगी और ये मशीनरी आपको कितने की और कहाँ से मिलेगी, और लास्ट में इस बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट मार्जिन पर बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की वीडियोस अपलोड करता हूं और इसके अलावा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्री की जो मशीनरी है वो भी हम सेल करते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुल्तान में हमारा शोरूम और वर्कशॉप है। अगर आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मजीद वीडियोज़ देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए कील बनाने का मुकम्मल प्रोसेस देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ये कील किस तरह मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फैक्ट्री का विजिट करा देते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान बिज़नेस है। ये जो आप वायर्स के बंडल्स देख रहे हैं, ये इस बिज़नेस का रॉ मटेरियल है जो कि हमें बना बनाया मिल जाता है। प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो इस वायर को अनलॉक करके एक स्टैंड के ऊपर जो है ना शिफ्ट करना होता है। ये देखें, एक नौजवान जो है वो वायर के बंडल को ओपन करने के बाद इस स्टैंड के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, जो कि घूमने वाला स्टैंड है। दोस्तों वायर के बंडल को स्टैंड पर शिफ्ट करने के बाद वायर के एक सिरे को मशीन के अंदर फिक्स करना होता है। दोस्तों ये काम आपने सिर्फ एक बार करना है। जब ये वायर का एक सिरा आप मशीन के अंदर फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद मशीन जो है ऑटो तरीके से वायर को जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है वो खींचती रहती है, सक करती रहती है, और जो है आपकी कील बनाने का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसमें बैरल लगे हुए हैं जो कि तार को स्मूथ रखते हैं। दोस्तों इन बैरिंग्स की मदद से तार को मशीन के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और ये अमल आपने सिर्फ एक बार करना है। दोस्तों सिर्फ आपने जो रॉ मटेरियल है, जो तार है, उसको मशीन के अंदर मैनुअली फिक्स करना होता है। उसके बाद ये मशीन ऑटो तरीके से काम करती है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने मशीन चला देनी है और आपकी प्रोडक्शन होती रहेगी। दोस्तों इस मशीन में प्रोडक्शन के दौरान चंद चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक, इसके अंदर कटर इस्तेमाल होता है। उसका काम जो है कटिंग करना है। जितने साइज़ आपने इस मशीन में फिक्स किया हुआ है वो उतने साइज़ की कील की कटिंग करता रहेगा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों एक इसके अंदर ग्राइंडर इस्तेमाल होता है जो कि कील के मुंह को शार्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरे नंबर पर इसके अंदर एक हैमर इस्तेमाल होता है जो कि कील का कॉलर बनाता है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि हाफ सेकंड से भी कम ये सारा प्रोसेस इस मशीन पर कंप्लीट हो जाता है और कील बनाने के बाद ये मशीन ऑटो तरीके से कील को बाहर थ्रो कर देती है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, कील बनने के बाद ये जो कील है इनको एक साइड पे जमा कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट ये कील तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ एक फाइनल टच रहता है। उसका प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मशीन के अंदर जो चंद चीज़ें हैं वही इस्तेमाल होती हैं। इस मशीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब होने वाली हो। एक बार की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये सेटअप लगा लेते हैं तो आपको टाइम के साथ साथ सिर्फ आपको जो छोटे छोटे बुश हैं वही चेंज करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपकी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती और मशीन के बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं हैं। दोस्तों इस तमाम प्रोसेस के बाद इस टूल की मदद से जो कि कील को इकट्ठा करता है, वैसे इनको उठाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हाथ को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो एक बर्तन के अंदर डालकर एक मशीन के अंदर इनको डाला जाएगा। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको पॉलिशर बोलते हैं। पॉलिशर के अंदर इन नेल्स को डालने के बाद इसके अंदर एक मटेरियल डाला जाता है जिसे हम लकड़ी का बुरादा भी बोलते हैं और इसे वुड वेस्ट भी बोला जाता है। इस शाइनर के अंदर कील और लकड़ी का बुरादा डालकर इसको अच्छी तरह बंद करने के बाद इसे चला दिया जाता है।
اب ہم اس شائنر کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیلوں کی شائن کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ کیل جو ہے ان کی شائن میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب سمپل ان کیلوں کو نکال کر ایسی جگہ پر شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر آپ پیکنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ پیکنگ کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ پیکنگ کے بغیر کلو، من اور ٹنوں کے حساب سے سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے آسانی سے سیل کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر انڈسٹری، ہر گھر، گاؤں، شہر، دیہات، ہر جگہ پر یہ کیل استعمال ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس بزنس میں استعمال ہونے والی مشین کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل بتا دیتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس بزنس کو کم انویسٹمنٹ سے کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس نیل مینوفیکچرنگ مشین کا ماڈل نیم ہے Z94 5.5C، جو کہ آپ کو کسی بھی بڑے شہر سے مل جائے گی۔ اگر آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے تو ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کا اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے اور یہ بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے 1، 2، 3 یا جتنی چاہیں مشینیں لے آئیں اور اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دیں۔ اور اگر آپ کا اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ صرف ایک مشین لے کے آئیں، اس کا اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے را مٹیریل خرید لیں اور مختلف سائز کے نیل بنا کر اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ کریں۔ اور جب آپ کو اس بزنس کی سمجھ آ جائے گی، اس کی ڈیمانڈ کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو آپ 1 سے 2، 2 سے 3 اس طرح آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس مشین کی پروڈکشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو، 1 گھنٹے کے اندر 60 سے 70 کلو آپ اس مشین سے پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ را مٹیریل تو آپ نے دیکھ لیا ہے، جو کہ ایک وائر ہے، اور یہ وائر آپ کو کسی بھی بڑے شہر سے kg کے حساب سے آسانی سے مل جائے گی۔ دوستو، اس مشین کے اندر 5 HP کی سنگل فیس موٹر لگی ہوئی ہے، جو کہ آپ آسانی سے گھریلو میٹر پر چلا سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ اپنی مشینوں میں اضافہ کریں گے تو آپ کو مشینوں کے حساب سے 3 فیس میٹر کی ضرورت پڑے گی، اور ایک آپ کو 50 کا ٹرانسفارمر چاہیے ہوگا، جو کہ آج کل لگوانے کا خرچہ تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اور یہ آپ کو تب لگوانا ہے جب آپ کی مشینیں بڑھ جائیں گی، آپ کا کام بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور سٹارٹ میں آپ سنگل فیس گھریلو میٹر سے یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب لیبر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ بہت ہی آسان کام ہے، اس کے اندر بہت زیادہ لیبر کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشین کے اوپر ایک بندہ کافی ہوتا ہے۔ دوستو، ایک مشین سے یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 1 سے 1.5 مرلے کی جگہ چاہیے، اور جیسے جیسے آپ کا بزنس گرو کرے گا، آپ مشینوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے، تو آپ کو کم از کم 3 سے 4 مرلے کی جگہ لازمی چاہیے ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں بزنس مارجن کی۔ تو دوستو، اس بزنس کے اندر جو را مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو 200 سے 250 روپے پر kg کے حساب سے ملے گا۔ اور اگر آپ کسی بڑے شہر سے زیادہ کوانٹٹی میں را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے مزید کم ہو جائے گی۔ اور دوستو، اس را مٹیریل کی مدد سے آپ کیل تیار کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر ہول سیل ریٹ پر 300 سے لے کر 350 تک آسانی سے سیل کر سکتے ہیں۔ پر kg آپ کو 100 روپے کا مارجن بچے گا۔ اگر آپ 50 روپے پر kg ایکسپینسز میں بھی نکال دیتے ہیں، 50 روپے پر kg آپ اس بزنس سے آسانی سے کما سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی۔ جب آپ کا نام بن جائے گا، آپ کی ایک پہچان بن جائے گی، تو لوگ آپ کی فیکٹری میں آ کر آپ کا تیار کردہ مال آپ سے اٹھا لیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ مینوفیکچرنگ بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔